ये बहुत अच्छी आपने ये टॉपिक निकाला। कोई भी आता है तो इस बारे में बात नहीं करता है, रेडियो जॉकीज इस बारे में बात नहीं करते हैं। सारी चीजें होती है न्यूज में, रेडियोज में। लेकिन हमारा सेट है नाईगांव में, इतने ज्यादा पॉट होल्स है यहाँ पर। आए दिन ट्रकें गिरी पड़ी रहती हैं, लोगों की गाड़ियां खराब हो जाती है क्योंकि पॉटहोल्स की वजह से ट्रैफिक हो जाता है। बारिश होती है तो स्ट्रीट लाइट्स नहीं है तो कुछ नजर नहीं आता, तो एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। जैम बहुत लगा रहता है, कभी कभी तो 4-4 5-5 घंटे का जैम होता है। सो आई थिंक बहुत सारे एक्टर्स हैं जो शोज लेते ही नहीं है, नाईगांव के बहुत शोज लेते ही नहीं है। ये गलती मैंने की है, मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा करूंगी। मैंने हालांकि मेरा एक शो था शक्ति, वो भी मैंने शूट किया है नाईगांव में, 6 साल किया है, लेकिन वो बहुत पहले आ जाता है। ये बहुत ज्यादा दूर है, उससे भी ज्यादा दूर है। सो इट्स वेरी फार एंड पॉट होल्स बहुत है, ट्रैफिक बहुत है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। 12-12 घंटे शूट करने के बाद एटलीस्ट 5 घंटे का ट्रैफिक आपको झेलना पड़ता है बोथ वेज। सो इट्स टायरिंग। हो सकता है कि शायद मैं अपने प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग करके उनको बोल दूं कि भाई मैं 12 घंटे शूट नहीं कर सकती क्योंकि इतना ज्यादा जैम होता है, या तो फिर किसी और को ले आ जाओ, कुछ कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। या तो सबसे अच्छी चीज है कि मुझे ऐसा लगता है सारे प्रोड्यूसर्स को यहाँ की स्टूडियोज बैन कर देने चाहिए जब तक के रास्ते नहीं बन जाते। बंद कर नहीं आना चाहिए, बॉयकॉट कर देना चाहिए, नहीं आना चाहिए। चैनल्स को मना कर देना चाहिए कि नहीं, नायगांव में सेट नहीं लगेगा हमारा। सो इट्स वेरी टायरिंग। आई थिंक जो बेचारे न्यू कमर्स हैं वो नहीं बोलते हैं, और जो हम जैसे होते हैं वो शोज नहीं लेते हैं, और जो लेता है वो मेरे जैसा फिर आपके सामने खड़े रह के पछताता है। तो मैं कर रही हूँ पूरी कोशिश कि जब तक मैं बर्दाश्त कर सकूं। लेकिन बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है एंड आई एम श्योर वो गिव अप करने वाली स्टेज पर मैं पहुंच ही रही हूँ। तो या तो रोड्स बन जाए या सेट चेंज हो जाए। सी मॉनसून बॉम्बे में तब अच्छा लगता है जब आप वेले हो, आप घर में बैठे हो, आपकी छुट्टी हो या तो, और आप घर में बैठे हो, गर्मा गर्म माँ की हाथ की चाय पी रहे हो, कुछ नाश्ता कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, बैल्कनी में बैठे हो। सो मॉनसून बॉम्बे में सिर्फ तब अच्छा लगता है, अदरवाइज बॉम्बे शहर इज अ डिजास्टर। यहाँ के रोड्स बहुत गंदे हैं। यहाँ मैं सिर्फ नायगांव की भी बात कर रही थी, अदरवाइज भी अगर आप बाहर निकलो आपको घंटे लग जाएंगे पहुंचने के लिए। जो काम शुरू होता है वो काम कभी खत्म ही नहीं होता, जो रोड्स के काम चलते हैं वो कभी खत्म ही नहीं होता। अगर आप कांदिवली जाओ तो हाईवे पे एक पैच है, वो पता नहीं कितने सालों से चल रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। सो बॉम्बे शहर ऐसा है जहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू होता है वो खत्म कभी भी नहीं होता। तो यहाँ पर मानसून का मजा नहीं आता, यहाँ पर आप बहुत ज्यादा टॉर्चर होते हो। सो आई होप जो अथॉरिटीज हैं, बीएमसी है, कुछ करे इन सब चीजों को लेके। सिर्फ टैक्स ना ले हमसे, सिर्फ टोल्स ना ले, स्ट्रीट लाइट्स भी लगाएं ताकि एक्सीडेंट ना हो। कुछ दिन पहले यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, ब्लास्ट हुआ था एक ट्रक, और बहुत सारी चीजें हुई थी, रोड बंद हो गए थे। सो ये क्यों होता है आपको रीजन पता है? जब एक ट्रक चलती है ना, अगर मेरे बाजू में एक ट्रक चली ना, पूरी ऐसे 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 हिलती है, डर लगता है कहीं गिर ना जाए हम पर। सो इतनी बुरी हालत है। तो मैं रेडियो पे कुछ दिन पहले सुन रही थी कि कह रहे थे कि एक कोई बड़ा क्रिकेटर है जो लंदन सेटल होना चाहते हैं, वो तो उनको ब्लेम मत करो, सही कर रहे हैं। यहाँ रखा क्या है, यहाँ हमें क्या मिल रहा है? वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, वी आर ओनली पेइंग टैक्स, दैट्स इट। एंड बाय बाय। आई थिंक मैंने बहुत बोल दिया।